नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ये हिंदी की प्रश्नों की एक श्रृंखला है दोस्तों, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठते हो, यदि उसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती हो तो इसमें से अवश्य प्रश्न आ सकते हैं। इसे आप पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा, और यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन 1 है द्रविड़, ऑप्शन 2 है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन 3 है भारोपी, ऑप्शन 4 है चीनी तिब्बती। तो सही विकल्प कौन सा होगा दोस्त, सही बताइएगा आप लोग। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भारोपीय। तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 10 सेकंड के अंदर आंसर आप लोगों को दे देना है ताकि समय भी आप लोगों का बचे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट है अपभ्रंश से, ऑप्शन सेकंड है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन 3 है पाली संस्कृत से, ऑप्शन 4 है वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन 1 है मराठी, ऑप्शन 2 है गुजराती, ऑप्शन 3 है सिंधी, ऑप्शन 4 है उड़िया। तो हिंदी तो देवनागरी में लिखी जाती है, उसके अलावा मराठी भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही विकल्प 1 होगा। चौथा प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन 1 है अवधी, ऑप्शन 2 है खड़ी बोली, ऑप्शन 3 है ब्रजभाषा, ऑप्शन 4 है देवनागरी। तो जो खड़ी बोली है वो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है आप लोग इसमें बताइएगा। ऑप्शन 1 है परिणत, ऑप्शन 2 है परिणति, ऑप्शन 3 है परिणीति, ऑप्शन 4 है परिणीत। तो उच्चारण की दृष्टि से सही वर्तनी, और देखिए परिणत इसमें सही होगा, सही वर्तनी हो। बाकी परिणति ये भी गलत है, परिणीत ये भी गलत है, परिणीत ये भी गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें भी शुद्ध हमें बताना है। पहला है सुसुप्ति, दूसरा है सुषुप्ति, तीसरा है सुषुप्ति, चौथा है सुसुप्ति। तो सही विकल्प होगा हमारा सुसुप्ति। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन फर्स्ट है अभिधनषेक, ऑप्शन 2 है अभिधनसेक, ऑप्शन 3 है अभिधनसेक, ऑप्शन 4 है अभिधनसेक। तो सही संधि विच्छेद होता है अभिधनसेक। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें। और इसमें व्यंजन संधि है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 कह रहा है 5, ऑप्शन 4 है 7। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं बताइएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि और यड़ संधि। तो ये 5 भेद कुल हैं स्वर संधि के। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। कौन उपसर्ग रहित शब्द है? ऑप्शन फर्स्ट है सुयोग, ऑप्शन सेकंड है सुरेश, ऑप्शन 3 है विदेश, ऑप्शन 4 है अत्यधिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुयोग में जो है, इसमें यदि हम योग में सु देखिए यहाँ पे उपसर्ग लगा देंगे, और सुरेश में देखिए कोई उपसर्ग यहाँ पे नहीं है। उपसर्ग लगाने की कोशिश करेंगे तो अर्थ इसका बिगड़ जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें तो विदेश, देखिए देश में लगा है उपसर्ग, और ऑप्शन 4 की बात करूँ तो अधिक में उपसर्ग यहाँ पे आगे लग गया है अति। तो सही विकल्प 2 इसमें है। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन फर्स्ट है बहुब्री, ऑप्शन सेकंड है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन 4 है कर्मधारय। तो आप अब तक पढ़ते आए होंगे, द्वंद्व समास में हमेशा एक बीच में हाइफन लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। फिर भी यहाँ पे द्वंद्व होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि इसका यदि आप समास विग्रह करेंगे तो देव असुर होगा। तो सही विकल्प 3 होगा इसमें।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द इसमें आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन पहला है अग्नि, ऑप्शन दूसरा है प्रार्थना, ऑप्शन 3 है खेत, ऑप्शन 4 है लोटा। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी लोटा हमारा देशज शब्द है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है मिठाई, ऑप्शन 2 है चतुराई, ऑप्शन 3 है लड़ाई, ऑप्शन 4 है उतराई। तो मिठाई आप कभी भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि इससे किसी भाव का नहीं पता चलता है। बाकी चतुराई से भाव, लड़ाई या उतराई, इन तीनों में कोई न कोई भाव है, मिठाई में कोई भाव नहीं है। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, मिठाई में द्रव्यवाचक संज्ञा। अविकारी शब्द होता है, पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा अव्यय। तो दोस्तों अविकारी आप नाम ही से स्पष्ट हो जा रहा है, अविकारी जिसमें विकार ना हो, और देखिए अव्यय जो व्यय ना हो, उसी प्रकार रहे, कोई परिवर्तन ना हो। तो सही विकल्प होगा 4। आप जो है इसको देख कर ही पता लगा सकते हैं यदि आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी। तो ये आप जानते रहिए, अविकारी शब्द अव्यय होते हैं जिसमें लिंग वचन और किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे किसी के साथ हो प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा एक तरह प्रयोग में होते हैं। तो आप यदि दोस्तों कोई भी परीक्षा में बैठते हैं, ये ऐसी प्रश्नों की श्रृंखला है, आपको हमेशा काम आने वाली जो है सीरीज है ये। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी और लाइक कर दीजिए। और ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वारिद का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कमल, ऑप्शन सेकंड है चंद्रमा, ऑप्शन थर्ड है बिजली, ऑप्शन 4 है बादल। आप जानते हैं वारिद, नीरद, ये सब जो है बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अस्थावर का विलोम है। ऑप्शन फर्स्ट है सचल, ऑप्शन 2 है चंचल, ऑप्शन 3 है चेतन, ऑप्शन 4 है जंगम। तो यह बहुत परीक्षाओं में यूपी टेट में तो कई बार पूछा है। अस्थावर का विलोम जंगम होता है, इसे याद करिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। अस्थावर का विलोम जंगम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही है। सम्मुख का विलोम शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट है उन्मुख, ऑप्शन 2 है विमुख, ऑप्शन 3 है अधिमुख, ऑप्शन 4 है प्रमुख। तो सम्मुख मतलब है सामने जो मुख कर लिया हो, और विमुख मतलब है सामने ना मुँह करने वाला, उसका विमुख। इसका सही अपोजिट है। ठीक है, अगला देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है अद्भुत, ऑप्शन 2 है अभूतपूर्व, ऑप्शन 3 है अपूर्व, ऑप्शन 4 है अनुपम। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। अगला प्रश्न है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ये कैसा वाक्य है? ऑप्शन 1 है सरल वाक्य, ऑप्शन 2 है मिश्र वाक्य, ऑप्शन 3 है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन 4 है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे देखिए कि आ गया, यानी कि ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। तुरंत आप लोग समझ जाइएगा, बीच में की आ गया, जोड़ने वाली बात आ गई। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये हो गया मिश्र वाक्य हमारा। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है कि ऑप्शन फर्स्ट है कठोर ताप करना, ऑप्शन 2 है दृढ़ निश्चय करना, ऑप्शन 3 है साहसपूर्वक सामना करना, ऑप्शन 4 है कठिन परिस्थिति में पड़ना। सही विकल्प होगा कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ कठोर तप करना होना गलत है, दृढ़ निश्चय करना ये भी गलत है, साहसपूर्वक सामना करना गलत।
पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या होगा? बिना मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, और ऑप्शन 4 है दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे यानी दूसरों को उपदेश देने में कुशल बहुत लोग हैं, लेकिन अपने ऊपर उसे फॉलो नहीं करते। पूरा है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे अचर ते नर न घनेरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो 20 को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज रही थी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।